साधना शर्मा मेरा नाम है और जिला मंत्री मैं नोएडा युवा मोर्चा से हूँ, भाजपा से। आज आप लोग यूजीसी को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या विरोध है आप लोगों का? विरोध हमारा ये है कि कानून ऐसा बनाइए कि सब समानता के अधिकार में आ जाएं, ना तो किसी पे प्रेशर हो, ना किसी के अंदर डर हो कि हम अगर सही भी करें तो उसका हमारे ऊपर कोई गलत असर ना हो। और हम अपनी सरकार से भी यही चाहते हैं, इस सरकार में अगर SC ST OBC वाले भी कार्य करते हैं तो इसमें एक सामान्य वर्ग भी कार्य करता है, तो सबके हित में देखते हुए सरकार को निर्णय लेना चाहिए और ये बिल वापस लेना चाहिए। अगर नहीं होता तो आप लोग की आगे रणनीति क्या होगी? बहुत बड़ा आंदोलन हम लोग करेंगे और मैं खुद सरकार के खिलाफ हो जाऊंगी और मैं चाहती हूं कि जितना हो यहाँ के छात्रों की बातों को सुना जाए। पूरे भारतवर्ष में बहुत ही बुरा कार्य होने वाला है अगर ये बिल आगे के लिए लागू हो जाता है। लगता है सामाजिक समरसता भी खाई पटेगी दोनों वर्गों में। हाँ जी बिल्कुल, खाई पटेगी क्या, पट गई है भैया। आप खुद देखिए, अभी थोड़े दिन पहले ही आपने न्यूज देखी होगी कि एक भाजपा के लड़की बेटी है, उसके साथ ये कांड हो चुका है। लागू होने के तुरंत बाद ही ये कांड हो चुका है और आप खुद सोचिए जब भाजपा के लोगों के साथ ही ये काम होगा तो एक सामान्य वर्ग के साथ क्या हो जाएगा। मेरा नाम ठाकुर संजीव चौहान है। मैं प्रदेश अध्यक्ष पश्चिमी उत्तर प्रदेश अखिल भारतीय क्षत्रिय महासभा और प्रदेश सचिव करनी शाना से हूँ। और आज जो ये हमने प्रदर्शन यूजीसी के खिलाफ करा है, जो हमारे समाज के स्वर्ण समाज के युवा हैं, हमने बहुत सूक्ष्म में ये प्रोग्राम करा है और हमने आज यहाँ अधिकारियों को चेताया है कि अगर हमारी बात जल्दी से जल्दी नहीं सुनी गई तो हम आने वाले कुछ समय में जितने भी नोएडा के अंदर स्वर्ण समाज हैं, जितने स्वर्ण समाज के संगठन हैं, चाहे वो करनी सेना है, चाहे परशुराम सेना है, चाहे अग्रसेन सेना है, चाहे वो त्यागी भूमियार सेना है, हम सबको लेके हजारों लाखों की संख्या में विधायक जी और सांसद जी का घेराव करेंगे। और जब तक हमारी ये कानून जो है वापस नहीं होगा, हम कोशिश करेंगे, अगर कानून वापस नहीं हो तो हम अनशन पे भी बैठेंगे। और एक बात हम और आपको बता दें कि ये कानून पहला ऐसा कानून है कि केंद्र सरकार ने बिना मांगे दे दिया। आज तक जितने भी कानून बने हैं, जिस समाज को पीड़ा होती है वो धरना देते हैं, वो ज्ञापन देते हैं, वो संसद में उनके प्रतिनिधि आवाज उठाते हैं। किसी भी SC ST समाज के प्रतिनिधि ने किसी संसद में, राज्यसभा में इस कानून की कोई आवाज नहीं उठाई। लेकिन हमारी समझ में नहीं आ रहा कि जो 100% मतदाता स्वर्ण समाज भाजपा सरकार को वोट देता है, उन्होंने स्वर्ण समाज को अनदेखा करके SC ST को ऐसा कानून बना के दे दिया कि उन्होंने उसकी मांग भी नहीं करी, सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश पे। मेरी एक बात और है, हम पे SC ST लगाया गया, हम चुप रहे। आपने देखा होगा कि SC ST में 70 से 80% जो मुकदमे वो फर्जी पाए जाते हैं। वो तो चलो एक बात है कि वो एक सामाजिक जीवन में SC ST है, लेकिन आप सोचिए जो एक स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा है, कॉलेज में पढ़ने वाला बच्चा है, उसे क्या पता कि मैं ब्राह्मण हूं, आप हरिजन है, वो मुस्लिम है, वो जाट है, वो गुजर है। बच्चे आपस में कैसे खेलेंगे, बच्चे आपस में कैसे एक दूसरे का सहयोग करेंगे? इस हिसाब से तो बच्चे एक दूसरे को पढ़ने में स्कूल नहीं जाएंगे, कॉलेज नहीं जाएंगे। तो हमारी पुनः ये मांग है और हम आपको बिल्कुल मीडिया के माध्यम से चेता रहे हैं, अगर ये कानून जल्द से जल्द वापस नहीं हुआ, जो आने वाला संसद सत्र है इसमें इस कानून में संशोधन नहीं हुआ या वापस नहीं हुआ, तो हम नोएडा में लाखों की संख्या में स्वर्ण समाज सड़कों पे उतरेगा और विधायक और सांसद की आवाज पे घेराव करेगा। धन्यवाद। जो सरकार ने किया है ये गंदा कानून ऐसा आया है जिसने हम सबका पाट दिया है। और आप देखिए, रात में एक बात करता हूँ, मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता है, तो अभी कानून आया है, ये कानून हम हिंदू समाज को बांटने के लिए आया हुआ है। जो 70 साल से हम 40 साल बाद सरकार आई थी, उसे लगा था कि हम हिंदू को एक करने पे लगे हुए हैं, लेकिन ये जो बांटा गया है ये कानून लाके आप कॉलेज के अंदर भी देख लीजिए, स्कूल में जाके देख लीजिए, कोई भी बच्चा की जब दोस्ती करता है तो जाति पूछ कर नहीं करता है, वो सिर्फ अधिकार पे प्रभाव पड़ेगा। ऐसे कई कानून हैं जो हमारे समाज को बांटने का काम करते हैं। ऐसे कानूनों पे सरकार है और आज हमारे भाइयों ने स्पष्ट कर दिया है कि सरकार जो एक काला कानून समाज आपके काले कानून के कारण सड़कों पे उतरा हुआ है। और ऐसा ही नहीं कि हमारा सामान्य वर्ग आज हमारे साथ OBC SC ST के वर्ग के नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो, कानून वापस लो, वापस लो, वापस लो। वापस लो भाई, वापस लो।
सर आपसे निवेदन है, इसको प्लीज आप कैरी फॉरवर्ड करें आगे, क्योंकि जनता में रोष है और मुझे लगता है एक बड़ा ये आने वाले समय में बड़ी दिक्कत पैदा होने वाली है पूरे समाज के साथ। देश को खत्म करने की राजनीति चल रही है, समाज को खत्म करने की